हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस। क्लास 6 साइंस में हम कर रहे थे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। इसी क्वेश्चन आंसर हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कर चुके हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिल्ट्रेशन, हाउ इट इज डन, यानी कि छनाई क्या है, ये कैसे की जाती है। अब हम जानते हैं फिल्ट्रेशन की टेक्निक कैसे होती है। अ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि अघुलनशील ठोस को तरल से अलग करने की जो ये प्रोसेस है या प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बच्चों एक फिल्टर पेपर या कोई क्लॉथ यूज किया जाता है। ठीक, द सॉलिड स्टेज ऑन द फिल्टर व्हाइल द लिक्विड पासिस थ्रू। और जो सॉलिड होता है, यानी कि जो ठोस होता है, वो फिल्टर पेपर ही पर ही बच जाता है, और जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है? नीचे पास कर जाता है। ठीक है, हम जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक बीकर लिया। बीकर में बच्चों हमने लिया पानी प्लस रेत का मिश्रण। ठीक, पानी और रेत का मिश्रण लिया हमने एक बीकर में या एक ग्लास में या किसी छोटे से कंटेनर में। अब हम क्या करते हैं, इस तरीके का स्टैंड लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास स्टैंड होता है। यहाँ पर हम एक दूसरा बीकर रखेंगे बच्चों। ठीक है, इस स्टैंड पर हम लगाएंगे एक फनल। क्या लगाएंगे? फनल। तो फनल बच्चों इस तरीके की शेप की होती है। इस तरीके के शेप की क्या होती है? फनल होती है। और यहाँ पर नीचे रखा है हमारा बीकर। ठीक, अब इस फनल में ये जो फनल है, क्या है? फनल। फनल को हम क्या कहते हैं? कीप भी कहते हैं। इस तरीके का शेप होता है। और इसके ऊपर लगाया हमने फिल्टर पेपर। क्या लगाया? फिल्टर पेपर। और इसमें डाला बच्चों हमने सैंड और पानी वाला, ये वाला जो मिश्रण था ना, ये वाला जो मिश्रण था, ये वाला हमने क्या करा? इसमें पोर करा, यानी कि इसमें उडेल दिया। तो हमने क्या देखा कि जो लिक्विड लिक्विड था वो तो क्या हो गया? नीचे आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? वाटर आ गया, यानी कि पानी नीचे आ गया। ठीक, अब जब पानी नीचे आ गया तो ऊपर बच्चों क्या बचा? इसमें ऊपर जो ये पार्टिकल्स बचे, इसे क्या कहा जा रहा है? ये जो पार्टिकल्स ऊपर बचे, इसे क्या कहा जा रहा है? रेजिड्यू। यानी कि ये जो सैंड थी, जो रेत थी, वो क्या हो गई? ऊपर बच गई। रेत क्या बच गई? ऊपर बच गई। और नीचे क्या आ गया? जो लिक्विड था वो लिक्विड लिक्विड ऊपर आ गया। यानी कि बच्चों इस मिश्रण से ये जो सैंड और पानी का, यानी कि रेत और पानी का जो मिश्रण है, हमने क्या किया? इसको एक सेपरेटिंग फनल में फिल्टर पेपर लगाया। फिल्टर पेपर में इस मिक्सचर को पोर कर दिया, यानी कि उडेल दिया। ठीक, फिर हमने क्या देखा कि फिल्टर पेपर में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। तो इन छेदों से होते हुए पानी तो नीचे आ गया। ठीक, और जो रेत थी, सैंड थी, तो ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। घुलनशील यानी कि नहीं होते हैं। तो ये रेत के पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं, इन्हें रेजिड्यू कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं। तो आपने कई जगहों पर देखा होगा कि इस तरीके का क्या होता है, जैसे हम मान ले ऐसा क्या है, कोई मटका हमारे पास है। ठीक है, तो इस मटके पर हम क्या लगा दे? एक कॉटन का कपड़ा लगा दे, सूती कपड़ा लगा दे। क्या लगा दे? सूती कपड़ा। अब इस पर अगर हम ये रेत वाला पानी डालते हैं, इस पर हम क्या करते हैं? ये रेत वाला पानी डालते हैं, है ना। इस पानी में क्या है? रेत है।
और क्या है, पानी है, ठीक है, रेत प्लस पानी है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, पानी पानी तो यहाँ आ जाएगा नीचे, और इस कपड़े की सतह पर, सरफेस पर क्या बच जाएगा, बच जाएगा सिर्फ रेत। तो यानी कि तो किसी कपड़े की मदद से भी ये प्रोसेस की जाती है, फिल्टर पेपर की मदद से प्रोसेस की जा सकती है। ठीक, चलिए एक बार इस आंसर को हम रीड कर दें, बाकी क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो छनाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अघुलनशील ठोस को तरल से अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसमें छन्नी या फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है, छन्नी का या फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे गंदे पानी को छानना। तो आपने देखा होगा बच्चों, नदी के किनारे में जो गांव बसे हुए होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, नदियां होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां होती हैं, तालाब होता है, तो लोग वहीं से उस पानी का ही उपयोग करते हैं अपने डेली लाइफ को चलाने के लिए, है ना, पीने के लिए या अन्य किसी काम के लिए उसी पानी का उपयोग करते हैं। ठीक, तो वो सीधा वहीं से नदी से निकाल करके या तालाब से निकाल करके सीधा निकाल करके उस पानी को यूज थोड़ी ना करेंगे। तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से सूती कपड़े की मदद से, ठीक है, सूती कपड़े की मदद से क्या कर लेते हैं, उस पानी को छान लेते हैं, जिससे कि उसमें जो भी अशुद्धियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती है। फिर उस पानी को उबाल करके उसको और ज्यादा साफ बना करके, या कभी जो है उसमें क्लोरीन डाल करके, कई जगहों पर जो है ज्यादा अगर खराब पानी है तो क्लोरीन डाल करके भी, बाकी ये तो सारे मेथड्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि किसी कपड़े की मदद से या फिल्टर की मदद से उस पानी को क्या कर लिया जाता है, छाना जाता है। ठीक, चलिए बच्चों, तो हमने घरों में देखा है कि फिल्टर होते हैं, तो फिल्टर का काम क्या होता है, तो फिल्टर के ऊपर भी इसी तरीके की एक शीट होती है बच्चों, जो क्या करती है, पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रोक करके पानी को नीचे भेज देती है, जिस पानी का हम सेवन करते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं। ठीक, चलिए, तो ये थी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। अब इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को नोट कर लीजिए बच्चों अपनी कॉपी में, फिर आगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन इवेपोरेशन विद एन एग्जांपल, यानी कि वाष्पीकरण को एक उदाहरण सहित समझाइए। तो वाष्पीकरण की प्रोसेस होती क्या है बच्चों, चलिए, तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं, अगर हमने एक बीकर लिया है और बीकर में लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि सॉल्ट यानी कि नमक प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन को, है ना, हमने एक बीकर में लिया है या कोई कंटेनर या कोई ग्लास या कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक, इसको हम कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो हम क्या देखेंगे, इसकी क्वांटिटी पहले इतनी थी, है ना, इतनी थी, फिर कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, फिर इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी, फिर इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी, फिर इसकी क्वांटिटी, यानी कि धीरे धीरे जो इसमें वाटर है वो क्या होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा, और इसी को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। अब ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है, ये पृथक्करण में कैसे काम आती है, क्योंकि जैसे सॉल्ट वाटर का हमने कहा एक सॉल्यूशन है, तो इसमें से क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं ये पानी, ये जो पानी है इसमें सॉल्ट नमक यानी कि घुला हुआ होता है, तो कैसे अलग किया जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, क्या है, सरफेस फिनोमेना है। तो सतह पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है पहले वो इवेपोरेट होंगे, फिर नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल सतह पर आ जाएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे, धीरे धीरे करके सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है नीचे बच जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से समुद्र से भी क्या निकाला जाता है बच्चों, सॉल्ट हमें मिलता है, ठीक है, इसी प्रोसेस से। चलिए, तो वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। सिंपल, पानी क्या हो रहा है, वाष्प बन करके क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, और ठोस पदार्थ पीछे रह जाता है, और जो उसमें ठोस पदार्थ है वो क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है, यानी कि बच जाता है। ठीक, तो ये जो इसका उदाहरण हो सकता है कि समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करना, तो समुद्र के पानी से नमक भी बच्चों इवेपोरेशन के प्रोसेस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के हम क्या करते हैं, वहां पे छोटे छोटे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, गड्ढे बना देते हैं, इनमें क्या भर देते हैं, वो जो समुद्र का जो पानी होता है वो भर देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब इन पर क्या पड़ती है, वो जो धूप है, ठीक है, सन की रेज इन पर पड़ती हैं, ठीक है, तो ये जो पानी है यहाँ से वो क्या होने लगता है, इवेपोरेट,
पानी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। और पानी जैसे जैसे इवेपोरेट होता है वैसे ही नीचे क्या बच जाता है यहाँ पर, फिर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सॉल्ट देखने को मिलता है। ठीक, और है था क्या इनमें, सी वाटर था, क्या था, सी वाटर, यानी ये समुद्र का पानी था। तो इस तरीके से समुद्र के पानी से हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक, चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट का एक मिक्सचर है, उसे आप कैसे सेपरेट करेंगे। चलिए, तो रेत और नमक के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है। एड वाटर टू द मिक्सचर, सॉल्ट डिजॉल्व एंड सैंड डज नॉट। अब हमें क्या करना है, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, हमने कहा बीकर में क्या है, दो चीजें हैं, क्या है, एक सैंड है और क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, नमक है और रेत है। ठीक, तो हम इन दोनों मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, हम क्या कर देंगे, इसमें क्या डाल देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। जब वाटर ऐड कर देंगे तो वाटर जो है सॉल्ट के साथ मिल करके क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना। सॉल्ट जो है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा और सैंड जो है वहीं पर ही रहेगी। ठीक, अब इस मिक्सचर को हम क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद फिल्टर पेपर पर क्या बचेगी, सिर्फ रेत बचेगी और नमक पानी वाला जो मिक्सचर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बीकर पर। ठीक, अब नमक पानी वाला जो मिक्सचर है वो नीचे आ जाएगा, उसको फिर हम इवेपोरेट कर देंगे, फिर हमें नमक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं ये प्रोसेस कैसे कैसे हुई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरीके का जो सेटअप था, ठीक है, इस तरीके का सेटअप था हमारे पास। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिल्टर पेपर लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें हमने क्या डाला, सैंड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। सैंड और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन था वो हमने इसमें डाला। अब यहाँ नीचे क्या आ गया, नीचे तो आ गया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में था क्या, सॉल्ट प्लस वाटर था। और यहाँ फिल्टर पेपर पर क्या बच गई, सैंड बच गई। ठीक, तो चलो सैंड तो यहाँ पर अलग हो गए। अब इस सॉल्ट और वाटर को क्या करेंगे हम, इस कंटेनर में था सॉल्ट और वाटर। ठीक, अब इस सॉल्ट वाटर को हम क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। जब हम इवेपोरेट करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, जिसमें से हमें बाद में बीकर में सिर्फ क्या मिलेगा बच्चों, सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो सॉल्ट यहाँ पर अलग हो चुका है और सैंड यहाँ पर अलग हो चुकी है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैंड और सॉल्ट के सॉल्यूशन से दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों का अगर मिश्रण है उन दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मिश्रण में पानी मिलाया। कौन से मिश्रण में, रेत का और नमक का जो मिश्रण था, जिससे कि नमक क्या हो जाएगा, घुल जाएगा पानी के साथ, रेत नहीं घुलेगी। ठीक, फिर हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस की मदद से छान लेंगे, जिससे कि रेत क्या आ जाएगी, छन्नी पर रह जाएगी और पानी को वाष्पित कर नमक प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, रेत कहाँ रह जाएगी, छन्नी पर रह जाएगी। फिर जो हमने फिल्ट्रेट जो हमें मिला, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो हमें मिला, उसको इवेपोरेट करके हमें सॉल्ट मिल जाएगा। सिंपल। ठीक, चलिए तो आप डायग्राम बना करके भी इसको इस तरीके से याद रखने में मदद आपको मिल सकती है। तो आप या तो इसका डायग्राम बना करके पढ़ो, या तो आप जो है डायरेक्ट आंसर आपको याद करना है। ठीक है, तो याद करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं टेक्निक कैसे कैसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। यानी कि घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों में क्या अंतर है। चलिए, जैसे कि अगर हम कहें, हमने एक बीकर लिया है और बीकर में डाला है पानी। ठीक है, पानी में डाला है 1 चम्मच सॉल्ट और 1 चम्मच सैंड। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जो नमक है ये पानी में अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, पानी में अच्छे से घुल जाएगा।
और ये जो रेत है ये पानी में अच्छे से नहीं घुलेगी, यानी कि ये सॉल्ट क्या हो गया बच्चों, घुलनशील पदार्थ हो गया। यानी कि वह पदार्थ जो अच्छे से घुल जाते हैं पानी में या किसी भी लिक्विड में वो क्या होंगे, हमारे घुलनशील पदार्थ, और जो नहीं घुलते वो क्या हो जाएंगे, अघुलनशील पदार्थ। ठीक, यानी कि सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर वो होंगे हमारे सॉल्युबल, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर वो होंगे इनसॉल्युबल, जैसे कि रेत। यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं वो होंगे घुलनशील, और अघुलनशील कौन से होंगे, जो पानी में नहीं घुलते, जैसे कि है हमारे पास रेत। और पानी में घुल जाते जैसे कि चीनी है, नमक है, पानी में नहीं घुलते जैसे कि रेत है, या हम कह सकते हैं तेल है, कोई ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इसके अलावा चॉक पाउडर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में नहीं घुलती। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट द स्टेप टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग फ्रॉम राइस, आयरन फिलिंग एंड राइस। यानी कि लोहे के बुरादे और चावल के मिश्रण को अलग करने की विधि। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चुंबक यानी कि मैग्नेट का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोहे के बुरादे चुंबक से चिपक जाएंगे और चावल अलग रह जाएंगे, है ना। हमने एक कोई डिश ली, ठीक है, तो डिश में क्या डाला हमने, लोहे के बुरादे हैं और चावल है। ठीक, क्या है, आयरन फिलिंग है और साथ में क्या है, राइस है। तो कैसे अलग करेंगे, मैग्नेट की मदद से। तो मैग्नेट कुछ इस शेप का होता है और किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, मैग्नेट की मदद से कैसे, मैग्नेट पर जो आयरन फिलिंग है वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे इस पर, और आयरन फिलिंग सारी इस पे चिपक जाएंगी और राइस हमारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं बच्चों आयरन फिलिंग से राइस को। ठीक, तो बच्चों आज हमने कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किए जिनसे कुछ टॉपिक्स भी बीच बीच में डिस्कस हुए। सेपरेशन से रिलेटेड काफी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। तो बाकी क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।